चलिए। खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार, सब कुछ। सर कट ऑफ खेलिएगा या रद्द रद्द? मैं कट ऑफ नहीं खेलूंगा। ठीक है। मैं यहाँ कट ऑफ खेलने नहीं आया हूँ। आपको भी पता है कि मैं कितना बोल्ड बोलता हूँ। तो उम्मीद है कि मैं कट ऑफ खेलने तो नहीं आया हूँगा। चलिए। सेशन को मैं शेयर कर देता हूँ, आप भी शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस लाइव क्लास से जुड़ पाएं। देखिए, कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में बातों को रख पाऊं। लेकिन होता क्या है ना कि बहुत दिनों के बाद अपने भाई लोगों से बात करता हूं तो चीजें लंबी चली जाती है। फिर बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे इतना छोटा बात के लिए इतना लंबा वीडियोस, वीडियो से पैसा आएगा, व्यूज आएगा एंड ऑल दैट। तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है और ये चैनल मेरा नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए, जय हिंद, जोहार, गुड इवनिंग, जिस तरीके से आप मुझे समझ पा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, BJP should declare that it conduct that a fresh CGL exam within 6 months after formation of government। चलिए, सिद्दीकी खान जी, आपका जो भी है, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ बस ये कहूंगा कि सत्ता परिवर्तन जरूरी है। सत्ता परिवर्तन जरूरी है। एक व्यक्ति ही अगर शासन करता रहे तो उसके अंदर अहंकार भर जाता है, अहंकार भर जाता है। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री साहब को सच में बहुत दिल से चाहता था, क्योंकि उनके अंदर का जो दिल है ना वो सच में प्योर है। मैं उनको बहुत बारीकी से देखता हूँ, समझता हूँ, मैं लोगों को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या है, लेकिन उनमें डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं है। मैं बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ, लेकिन उनमें डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं है। उनके सारे डिसीजन उनके मंत्री और उनके विधायक द्वारा लिए थोपे जाते हैं। और उस दिन हमारे नजरों से वो बहुत ज्यादा गिर गए जिस दिन कुछ भाड़े के टट्टू या स्टूडेंट्स को JSSC एग्जाम्स के क्लियर रिजल्ट देने के लिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाया गया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे मिले। लिटरली मैं बोलता हूं कि मेरे दिल में उनके लिए बहुत ही सम्मान था कि वो झारखंडी हैं, आदिवासी हैं, आदिवासियों के हित में कार्य करेंगे, झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हित में काम करेंगे। लेकिन उस दिन के वीडियो या उस दिन का जो प्रसंग हुआ, उसके बाद से मेरे दिल में मैं क्या ही बताऊं। और मैं थोड़ा स्पष्ट बोलने के लिए जाना चाहता हूं, और परिणाम को क्या होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं डरता यमराज से भी नहीं हूं तो किसी के बाप से भी नहीं। ठीक है। और जो लड़का मौत से नहीं डरता होगा ना, वो किसी से नहीं डरेगा। और मैं इसी लेवल तक पहुंच चुका हूं। आपको लगता होगा मेरे अंदर इतना गुस्सा क्यों आया। देखिए, कोई भी पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, वो आपके लिए काम करेगा ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लूटेगा सब कोई, लूटेगा सब कोई। लेकिन मेरा कहना बस इतना था कि अरे भाई, कम से कम गरीब स्टूडेंट बेचारे जिसके मम्मी पापा खेतों में काम करते हैं, वो कैसे जॉब ले पाए, अपने घर का परिस्थिति कैसे बदल पाए। एक ही साधन था ना कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, मेहनत करेंगे। अगर कोई अमीर बच्चा 15 घंटा पढ़ता है तो हम 22 घंटा पढ़ेंगे और फिर सिलेक्शन लेंगे। एक यही तो आधार बचा हुआ था जिसको आपने बेचा है, आपने बेचा है। और मैं लिटरली बता रहा हूं, जितने भी एग्जाम हुए हैं हाल फिलहाल के झारखंड में, सब के सब एग्जाम में सेटिंग से रिजल्ट हुआ है।
अगर कोई मुझे पनिशमेंट दे सकता है, उसके अंदर इतना गट्स है, तो सबसे पहले सीबीआई जांच करवा ले। अगर मैं गलत हूं तो मुझे जहां मर्जी, मैं अपने डेथ सर्टिफिकेट पे खुद साइन करूंगा, जहां मर्जी वहां मुझे फांसी पे लटका दिया जाए। अगर मैं इतना बोल रहा हूं कि सारे एग्जाम्स में चीटिंग हुआ है, मतलब हुआ है, और सच बोलने से मैं डरने वाला नहीं हूं। ठीक है। और आयोग या सरकार की जो हरकतें हैं, उस हरकतों से इतना तो मैं समझ गया हूं कि ये जो नियुक्ति घोटाला है, ये बड़े बृहद स्तर पे हुआ है, बहुत बृहद स्तर पे हुआ है नियुक्ति घोटाला, जिसे आप बोल सकते हो। और लोग इनका आधार क्या ले रहे हैं? नीट का एग्जाम में घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ तो उसको कैंसिल नहीं किया गया। व्यापन घोटाला हुआ तो उसका कुछ परिणाम नहीं हुआ। तो मैं क्या बोलूं, मुझे ऐसा बोलने का मन करता है ना कि बीइंग एन गवर्नमेंट ऑफिसर, मेरे मुंह से वो वर्ड नहीं निकल पा रहे कि अगर वहां घोटाला हुआ, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि यहां पे भी घोटाला आप करोगे? किए हो घोटाला, पीजीटी में किए हो, लैब असिस्टेंट में किए हो, नगर पालिका में किए हो, जितनी भी नियुक्तियां हुई है उसमें किए हो, जेपीएससी में किए हो, जेपीएससी बैकलॉग में किए हो, जो जेपीएससी का रिजल्ट नहीं आ रहा है उसमें भी आप किए हो। क्लियर हो? अगर आप क्लियर हो तो सीबीआई जांच का खुद आदेश दे दो। नहीं कर सकते। तो मेरा कहना बस इतना है आप लोगों से। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूं। बस ये कहता हूं कि जिस पार्टी में अहंकार भर गया हो, जो स्टूडेंट का ना सुने, जो युवाओं की ना सुने, मुझे नहीं लगता कि उसका रहने का यहां अधिकार है। क्योंकि हम युवा लोग ही इन्हें लाए थे। हमें पूरा याद है कि मैं अपने स्टूडेंट्स लोगों को बहुत बार बोला कि यार हेमंत सोरेन को आना चाहिए, हेमंत है तो हिम्मत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने मैसेज कर करके उसके व्हाट्सएप वॉल पे, डीपी पे मैं लगवाया था, बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि मुझे लगा कि झारखंड के मूल निवासी हैं, झारखंड के लोगों के बारे में ये सोचेंगे, सोचते होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं सोचते होंगे, लेकिन इन्होंने सबसे बड़ा गलत काम जो भी हो, ये शामिल होंगे, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। लेकिन हां, ये उनमें नहीं शामिल होंगे इसके बारे में भी मैं क्लियर नहीं बता सकता। क्योंकि जैसे जैसा किया जा रहा है, मीडिया ट्रायल हो गया, जेएसएससी आयोग के द्वारा जो चीजें की जा रही है, सरकार के द्वारा उसे जो चीज किया जा रहा है डिफेंड, जो उसके खिलाफ अगर बोलता है तो उसे बीजेपी का एजेंट बोल दिया जाता है। ठीक है। तो ऐसे चीजों में आपको बस यही कहूंगा, सर आप इतना खुल के मत बोलिए, ये शैतान लोग आपका कैरियर खराब कर सकता है। अरे क्या खराब करेगा? मैं जिंदगी जीना ही नहीं चाहता हूं। ठीक है। अब जो इंसान मरना चाहता हो उसको कोई क्या खराब कर सकता है? ठीक है। मतलब इतना गंदा चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे गरीब भाई बंधु का आप सीट बेच दो, उस बेचारे का सिलेक्शन ना हो। नहीं बर्दाश्त होता मेरे से। मैं बोला ना, अंदर मेरा जितना भरा हुआ है, मैं क्या बोलूं, कुछ लिमिटेशंस हैं। जब हेमंत सरकार को लाने में हमारा इतना बड़ा योगदान था, मैंने बहुत और स्टूडेंट लोगों को बहुत कोऑपरेट किया इस चीज पे कि नहीं जा करके वोट करो, ये करो। लेकिन ये चीजें सरासर गलत है ना भाई। सबके पास प्रूफ है, सबके पास प्रूफ है। आपको प्रूफ दिया जा रहा है, उस प्रूफ को आप फेक बतला रहे हो, उस प्रूफ को आप फेक बतला रहे हो। तो ये सारी चीजें कौन बर्दाश्त करेगा भाई? अगर देखो, मैं आप सभी को ये बताता हूं, अगर आप में गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं है तो आप जिंदा नहीं हो, साले मरे हुए हो। लिटरली मैं बता रहा हूं। आपके आंखों के सामने गलत हो रहा है और आपको गलत बोलने की हिम्मत नहीं है, तो काहे का जिंदा हो? ठीक है। अब यहां पे मैं आपको बोलता हूं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर मैं नोटा में वोट करूंगा, मैं ये करूंगा। मैं आपको किसी पार्टी विशेष को वोट करने नहीं बोलूंगा,
मैं कुछ इशारों ही इशारों में बातें करूंगा, आप समझदार हो, आप समझ सकते हो, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि मैं बीजेपी का दलाल हूं, मैं जेएमएम का दलाल हूं। देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं सबके सब चोर है, ठीक है, सबके सब चोर है, सबके सब चोरी करेंगे। भाई आज के समय में कोई अपने माँ बाप की सेवा बिना मतलब का नहीं करता है, तो इन नेताओं से आप उम्मीद कर सकते हो कि बिना मतलब का जनता का सेवा करेगा? कभी नहीं करेगा। आप बिल्कुल जो काम कर रहे हो आप करो, लेकिन कम से कम गरीब बच्चों को तो ऐसा ना करो। नियुक्ति प्रोसेस में कम से कम करप्शन ना करो, क्योंकि नियुक्ति प्रोसेस के करप्शन से जो लोग आएंगे वो पूरे सिस्टम को इतना गंदा करेंगे, इतना गंदा करेंगे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक ईमानदार लड़का, गरीब परिवार का लड़का अगर सिस्टम में आता है, कोई जॉब करता है, तो उसको पता है कि एक गरीब व्यक्ति कैसे कैसे स्ट्रगल करता है। आप हमसे पूछो ना दोस्त, हमसे पूछो कि कैसे 1 रुपया 2 रुपया कमाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। जिस होटल में मैं काम किया 100 पीस समोसा बनाता था तो 4 रुपया मिलता था। 10 साल होटल में नौकरी किया हूं, रिक्शा खुद चलाया हूं। तो अगर इतना स्ट्रगल करने वाला लड़का अगर आता है सरकारी सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं राज्य का भलाई करेगा। लेकिन जो पैसा देकर के आएगा वो कभी भलाई नहीं करेगा, कभी भलाई नहीं करेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि अगर किसी पार्टी में सीट ना मिले तो वो तुरंत व्यक्ति किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। क्यों ज्वाइन कर रहा है? जनता की सेवा करने के लिए। इतना बड़ा वो परोपकारी है क्या? इतना बड़ा वो परोपकारी है कि जनता की सेवा करने के लिए नहीं, मुझे जनता की सेवा करना है तो इस पार्टी में सीट नहीं मिला तो हम दूसरे पार्टी में चले जाते हैं? नहीं रे भैया, वो आप सभी को C4 क्लेवर बनाने के लिए, ठीक है। नहीं तो जो व्यक्ति एक एक सीट पे खड़ा होने के लिए, रेट तो मैं क्या ही बतलाऊं, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, वो सारे गोपनीय होते हैं, लेकिन मान के चलो कि एक सीट के लिए 12 करोड़ से 15 करोड़ तो रेट रहता होगा। अब जो इतना इन्वेस्ट करके मंत्री या विधायक बनेगा, उससे आप ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है। और आज के समय में मुझे नहीं लगता कोई ईमानदार होगा। मैं खुद ईमानदार नहीं हूं तो मैं दूसरे को क्या बोलूं। ईमानदारी बहुत सारी चीजों में होता है, जैसे हर चीज को आप सही ढंग से कर पा रहे हो कि नहीं, आप किसी से प्रॉमिस किए हो तो उस प्रॉमिस को निभा पा रहे हो कि नहीं। जबकि मेरा जिंदगी का एकमात्र मकसद यही था कि मैं ईमानदार बनूं, ठीक है। तो मेरा ईमानदारी कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, तो बाकी मैं किसी पे यकीन नहीं करता, किसी पे यकीन नहीं करता। लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या बीजेपी सरकार आएगी तो रघुवर सरकार जैसा एग्जाम ले पाएगी? हाँ देखिए, इस चीजों की, जैसे बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि अगर वर्तमान सरकार एग्जाम को कैंसिल नहीं करेगी, ये आपको भी पता है, अगर कैंसिल करना होता तो ये एग्जाम को कैंसिल कर दिया होता। अब आपके पास ऑप्शंस क्या बचता है? जैसे बाप आपकी सपोर्ट नहीं कर रहा हो, बाप आपके खिलाफ हो, तो लोग मदद कहाँ मांगते हैं? पड़ोसी से मांगते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रख करके काम कीजिएगा, ठीक। देखिए दोस्त, मैं आपको हमेशा बताता हूं, इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। इसलिए आप ये दिमाग से निकाल दो कि कोई नेता, मंत्री, सीएम, पीएम ईमानदार है और वो मेरे लिए काम करेगा। सबसे पहले काम वो अपने लिए करेगा। मैं भी इतना खुल करके बोल पा रहा हूं तो चूंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। मरूंगा भी तो मेरे लाश को कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं डरता भी किसी से नहीं हूं। तो जिस इंसान का कोई ना हो, वो किसके लिए धन अर्जित करेगा? लेकिन अभी के समय में ना तो कोई गांधी जी है, ना तो कोई भगत सिंह है। अभी के समय में हर कोई कहीं ना कहीं अपना मतलब निकालता है। उसमें से आपको उसे चुनना है जो कम मतलबी हो, जो कम मतलबी हो, ठीक है। जो कम मतलबी हो, जो आपके लिए थोड़ा बहुत काम करे। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, अंग्रेजों ने हमारे देश में रेलवे का विकास किया, हर कोई जानता है। अंग्रेज नहीं होते तो आज शायद हमारे देश में रेल नहीं होता, मे बी।
लेकिन क्या वो रेलवे इस उद्देश्य से लाया गया या इस उद्देश्य से डेवलप किया गया कि भारतीयों का हम कल्याण करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो रेलवे की लाइनें इसलिए बिछाई गई ताकि भारत की खनिज संपदा को वो आसानी से ढो करके बंदरगाह तक ले जाया जाए। तो इससे क्या हुआ? वो लूटने का लूटा, लेकिन हमारा भी भला हुआ। तो मेरा कहना यह है कि जो भी पार्टी आए वो लूटे, लूटेगा तो जरूर, लेकिन हम लोगों का भी मैक्सिमम कल्याण करे। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, लेकिन अभी के समय में 99% लोग बेईमान हैं। 99% लोग बेईमान हैं। अब रतन टाटा जैसे कोई अगर व्यक्ति होंगे एक्सेप्शन, तो मैं नमन करता हूं उनका, लेकिन जितना तक मैं देख पाया हूं जिंदगी को, कोई ईमानदार नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजों को आप एकदम छोड़ दीजिए। इसका मतदान अभी तक आप, इसका मतलब, अरे क्या आप लोग दिमाग लगाते हो? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। इतना जो चीजें आपको समझाना था मोटा मोटी तौर पे बहुत बतला दिया। और देखिए, मैं जब भी आप लोगों से बात करने आता हूं तो प्री प्लान करके नहीं आता हूं कि मुझे ये बोलना है वो बोलना है, क्योंकि सच्चे लोग दिल से बोलते हैं, वो दिमाग ज्यादा नहीं लगाते। ठीक है, और मैंने आपको जितनी भी बातें बोला सब में सच्चाई 100% है। और ना तो मैं किसी से प्रभावित होकर के ये चीजें बोल रहा हूं, ना बाइस्ड होकर के। ये अभी वर्तमान समय का ये अकाट्य सत्य है, यही होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, बहुत सारे लोग, अभी इलेक्शन है, वोटिंग आपको करना है। युवा, ठीक है, यंग जनरेशन, ठीक, युवा से ही समझ जाइएगा। ठीक है, आज युवा को इतना ज्यादा वेटेज क्यों नहीं दिया जाता? कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी युवा को ज्यादा प्रायोरिटी क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि उन्हें पता है कि युवा से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। चूंकि युवा लोग उतना जागरूक भी नहीं है, युवा लोग पॉलिटिक्स जैसे गंदे चीजों में आना नहीं चाहते हैं। ठीक है, युवा लोग अपने कैरियर को सेटल करने में ही परेशान हैं, इसीलिए वो लोग वोटिंग में भी ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि इस बार आप वोट जरूर करें, और गांव के 100, 200, 500 जितने लोगों तक आपकी पहुंच हो, उतने लोगों को आप जरूर जागरूक करें कि नहीं, आप मतदान करें। अब मतदान किन्हें करें? तो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे, जिनका काम आपका अच्छा हो, जिस गवर्नमेंट ने नियुक्तियां की हो और क्लियर नियुक्ति किया हो, जिसमें करप्शन ना हुआ हो, उस गवर्नमेंट को लाने की कोशिश करना चाहिए। वो सरकारें जिसने बहुत सारी नियुक्तियां की हो और किसी भी नियुक्ति में चीटिंग ना हुआ हो। देखिए, चीटिंग होता है, चीटिंग होता है 10% तक, 90% तक। देखिए, चीटिंग इतना परसेंट, मतलब आप क्या कर सकते हो, सही होता है, सही। अगर 10% चीटिंग से आया, 90% सही से आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तो 100 का 100% चीटिंग से आ रहा है, इससे मुझे दिक्कत है, इससे मुझे दिक्कत है। और मैं अभी फिर से आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आपको उस गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, जो भी सरकार हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। आप पिछला रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि किस सरकार में नियुक्तियां ज्यादा हुई है और करप्शन फ्री हुई है, जिसमें कम से कम सेटर लोग एक्टिव नहीं थे, सीटें बेची नहीं गई थी, हम लोगों के सपने को नहीं बेचा गया था। आप उस गवर्नमेंट को वोट करें। ठीक है, और वोट जरूर करें। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम नोटा दबाएंगे। नोटा, बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है मेरे भाई। आप ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सही आदमी, बदमाश आदमी, ठीक है, टोटल 100 लोग हैं वोटर्स, इतने वोटर्स हैं, इतने वोटर्स हैं, ठीक है।
अब देखिए, एक मोटा मोटी तौर पे देखा जाए, अगर इतने वोटर्स हैं, दो आदमी खड़ा हो रहा है, तो 50-50% का चांसेस होता है कि 50% लोग सही आदमी को जानता हो, 50% लोग बदमाश आदमी को जानता हो। लेकिन अभी के समय में बदमाश लोगों की पहुंच ज्यादा होती है, बदमाश लोगों की पहुंच ज्यादा होती है, उनकी पकड़ ज्यादा होती है लोगों के बीच। सीधे आदमी को आजकल लोग बेवकूफ समझते हैं या C4 क्लेवर समझते हैं। आजकल जो लोग सीधा होता है उसको लोग क्लेवर ही समझते हैं कि ये महा क्लेवर है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, ये 50 लोग हैं, आप इसमें से हो जो आप इसको वोट दे सकते थे, आप गए और नोटा दबा दिए, आप गए और नोटा दबा दिए। मान लीजिए 30 लोगों ने नोटा दबाया, जो सही आदमी को दे सकता था वोट, वो नोटा दबा दिया, तो इसके हिस्से में आया 20 वोट, इसके हिस्से में आया 20 वोट। मैं डायरेक्ट एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। ये बदमाश आदमी को 50 या 60 आदमी जानता था, 50 या 60 आदमी जानता था, इसमें से 35 लोगों ने इसे वोट दे दिया, 35 लोगों ने वोट दे दिया। ऑब्वियस है कि अभी भी बदमाश आदमी जीत गया, बदमाश आदमी जीत गया। जबकि अगर आपने नोटा ना दे करके इस सही आदमी को सपोर्ट किया होता, तो ये 50 वोट लाता, 50 वोट लाता और ये जीत जाता, ये जीत जाता। यहां पे क्या होता है कि जितने लोग हैं, जितने लोग खड़ा हैं, उनमें से खुद बीजेपी को वोट दीजिएगा और 100 को बीजेपी को वोट दिलवाइएगा भी। देखिए वो किसी पार्टी विशेष का नाम मैंने कहा ना, वो आप खुद समझदार हो, आप समझ सकते हो। बस मैं ये चाहता हूं कि हमारे झारखंड के युवा लोग जो जितोड़ मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपने तकदीर बदलने के लिए जितोड़ मेहनत कर रहे हैं, मम्मी पापा अगर खेत में या धूप में काम कर रहे हैं, उसके बाद भी ये बंदा गर्मी में रूम में दिन रात मेहनत कर रहा है, उसका सिलेक्शन होना चाहिए। मैं किसी भी सरकार से, जो भी सरकार आएगी, मैं उससे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि एटलीस्ट नियुक्ति प्रक्रिया में ये करप्शन ना हो, नियुक्ति प्रक्रिया में ये करप्शन ना हो, नहीं तो ये देश, ये राज्य का बहुत बुरा हाल होने वाला है, बहुत बुरा हाल। सब एक दूसरे को लूटने पे लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या हाल होगा वो आप समझ सकते हो। देखिए सिंपल सा, अगर यही स्थिति चलता रहा तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है भाई, कि कितनों भी पढ़ लो आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है, कितनों भी पढ़ लो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन वही होगा जिसके बाप के पास 30-35 लाख रुपया होगा। ठीक है, सारे स्टूडेंट को पता है ना। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट में जितना बोल सकते हो आप शब्द आप बोलना। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो जितना आप शब्द बोल सकते हो आप कमेंट में बोलना, मैं देख लूंगा। मुझे भी देखना है कि मैं कितना गलत बोल रहा हूं। लेकिन झारखंड के हर युवा स्टूडेंट्स को पता है कि जो नियुक्तियां हुई है उसमें से उसी का सिलेक्शन हुआ है जिसने पैसा दिया है, जिसने पैसा दिया है उसका सिलेक्शन हुआ है। कुछ लोग होते हैं गरीब में भी बहुत मेरिटोरियस, जो पैसे वाले को भी बीट कर दे। पैसा वाला अगर मान लीजिए 100 में से 98 सही किया, तो एक गरीब ऐसा होगा जो 99 मार करके सिलेक्शन ले लेगा। एक्सेप्शन वहां पे भी होता है। तो बस आपको इन सारी चीजों से बचना है और वोट जरूर कीजिए, वोट मैक्सिमम कीजिए। आपको वोट करना है और साथ ही साथ 400 से 500 लोग पीपल को वोट देने के लिए भी प्रेरित करना है कि चलिए चाचा जी हम आपको वोट दिलाएंगे, चलिए दादाजी हम आपको वोट दिलाएंगे। किसको देना है नहीं देना है वो सारा बाद में देखा जाएगा। ठीक है, वो आप पढ़े लिखे ईमानदार युवा हो तो आपको पता होगा कि आपके लिए कौन अच्छा से काम करेगा, कौन अच्छा से काम करेगा, ये आपको अच्छे से पता होगा, आपको उसी को वोट दिलाना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जस्ट अब खत्म करूंगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये गवर्नमेंट मेरे लिए ये कर दिया या वो गवर्नमेंट मेरे लिए वो कर दिया, तो हम इसको यही करेंगे। देखिए आपको क्षणिक लाभ मिलता है इलेक्शन के जस्ट रात में। इलेक्शन के रात में जितने भी लोग होते हैं घर घर जा करके दारू मुर्गा पार्टी पैसा सब कुछ चलता है।
आप अगर ग्राउंड लेवल पे नहीं हो तो शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग ग्राउंड लेवल पे हैं या राजनीतिक में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हर किसी को पता है कि किस तरीके से वोटर्स को लुभाया जाता है। आपका एक दिन का जो निर्णय है उससे 5 साल आप प्रभावित होवोगे। आपको यही लग रहा है ना भाई कि 1,000 रुपया महीना आ रहा है, 1,000 रुपया महीना आ रहा है तो आप भीख ही ना मांग रहे हो, उसके लिए लाइन में लग रहे हो। और क्या गारंटी है कि वो हर महीना आएगा? कोई स्टाम्प पेपर में तो लिख के नहीं दिया गया है। तो किसी भी गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं करना है कि कोई 2,100 देगा तो कोई 2,500 देगा, वो हवाबाजी है। ठीक है, अभी आप देखो गांव में जाकर के अपने बुजुर्गों से पूछो कि क्या दादा आपका वृद्धा पेंशन आ रहा है क्या, कि मामा वृद्धा पेंशन तो मिलब करो हो अभी, तो पता चलता हो कि ना बेटा अभी 2-3 महीना से ना आ लो। तो कौन सा ऐसा सिस्टम है भाई कि जिन बुजुर्गों को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है उनको पैसा नहीं मिल रहा है? ठीक है, अरे भाई कुछ भी देने का एक तरीका होता है ना। जिसके हस्बैंड 10 लाख रुपया का महीना कमाते हैं उनको 1,000 रुपया में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है उसके लिए 1,000 रुपया बहुत है। तो यहाँ पे फिल्टर लगाने की जरूरत थी कि नहीं, हम वैसे लोगों को देंगे जिनको 1,000 रुपया की सच में जरूरत हो। वो सारा चीज आप कर नहीं रहे हो, तो बस हवाई फायरिंग किए जा रहे हैं। ये सारी चीजों को आप एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या है नहीं है, कौन आपके लिए बेटर होगा। आप समझदार हो, पढ़े लिखे तो हो ना भाई, ऐसा थोड़ी ना कि मैट्रिक फेल हो। आप मैट्रिक पास हो, इंटर पास हो, ग्रेजुएट हो, तो इतना तो समझदारी आपके अंदर होना चाहिए। और मैं कहूंगा जरूर, अरे मैं यही बोल रहा हूं ना, जितने भी हैंडीकैप्ड हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। इससे बड़ा और क्या होगा? आप ये समझो ना कि आप मछली हो, आपके आगे चारा डाला जाएगा, चारा डाला गया है, आप बेटा फंसोगे तो पेट में जाओगे। ठीक है, इसीलिए अभी आप लोगों के पास समय है। और ये चुनाव एक ऐसा पर्व है ना जहां पे नेता लोग जनता को प्रणाम, आपको चप्पल में अगर गिरवाना होगा ना तो वो गिर जाएंगे, चप्पल तक में गिर जाएंगे। नेता सर्वोपरि है, लोकतंत्र है, लेकिन कब तक सर्वोपरि? बस इलेक्शन तक। उसके बाद आपको पता चलेगा कि नेता क्या है, तो सी फॉर क्लेवर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बुरा लगता है यार अपने राज्य का ये हाल देख करके। किस चीज में कमी है मेरा राज्य में? किस चीज की कमी है? एक स्किलफुल, अगर कमी है तो एक स्किलफुल लीडर की, जो राज्य के भलाई के लिए काम कर सके। लेकिन कोई वैसा काम नहीं करेगा। कोई भी करेगा सबसे पहले अपने परिवार की भलाई करेगा, उसके बाद कुछ बच जाएगा या उसी के कारण आपका कुछ भलाई हो जाएगा तो हो जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है। हर युवा से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, हर युवा, आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करें। हर युवा कम से कम 400 से 500 लोग, 400 से 500 लोगों को जागरूक करें और वोट में पार्टिसिपेट जरूर करवाएं। मैं ये एग्जांपल इसलिए दिया हूं क्योंकि सही कैंडिडेट जो आपको लगता है उसके फेवर में लोग वोट नहीं करते हैं और बदमाश लोग वोट गर्दा उड़ा के मारता है, तो बदमाश जीत जाता है। वोटिंग में भी क्या होता है मैं बतला देता हूं। बोगस वोट, बोगस वोट का शायद आप नाम नहीं सुने होंगे। आज तक आपने सुना है हम पैसा निकालने जाते हैं तो आधार कार्ड से लिंक हो जाता है, बायोमेट्रिक हो जाता है हर जगह पे। वोटिंग सिस्टम को बायोमेट्रिक क्यों नहीं किया गया? यह कर देना चाहिए कि एक बार फिंगरप्रिंट लगाओ, आपका वोटिंग चला गया। अब रही बात गोपनीयता की, तो अरे भाई उस डाटा को फिनिश कर दो, काउंटिंग के बाद उस डाटा को खत्म कर दो। या इलेक्शन कमीशन के पास इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, इतनी प्राइवेसी होनी चाहिए कि किसी का डाटा लीक ना हो कि किसने किसको वोट दिया। लेकिन यह चीज जरूरी है, आप थंब इंप्रेशन कर दो, आधार कार्ड से लिंक कर दो, ताकि एक व्यक्ति एक ही वोट दे पाए। नहीं, बूथ कैप्चरिंग होता है,
वहां पे बोगस वोट डाले जाते हैं। वोट खत्म होने के बाद जितने लोग होते हैं मनमाना तरीके से जिस पार्टी को जिताना होता है 100 200 300 वोट तड़ातड़ मार दिया। ठीक है। तो करप्शन हर लेवल तक है। अब आप कैसे करोगे, कैसे राज्य का विकास होगा, देश का कैसे विकास होगा, भगवान जाने। लेकिन जो वस्तु स्थिति मैं देख पा रहा हूं ना, मतलब इतना बुरा हाल मैं बतला नहीं सकता। बोलने को तो बहुत सारे कुछ है बोलने के लिए, लेकिन क्या मैं बोलूं। अरे लाइक करो या ना करो, एटलीस्ट मैं जो बोल रहा हूँ उस बात पे मलल जरूर कीजिए, और मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा, मोटिवेट करता रहूंगा। अब रही जेएसएससी सीजीएल की बात, तो जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट अभी नहीं आएगा, इलेक्शन तक नहीं आएगा। लेकिन अगर यही सिस्टम बना रहा, यही सिस्टम बना रहा तो रिजल्ट दे देगा। और अगर सिस्टम चेंज हुआ, सिस्टम चेंज हुआ तो दूसरे लोग जो आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें ये सारी चीज धांधली हुआ है, तो वो इस चीजों को हटा करके नए सिरे से चीजों को लाएगा। लेकिन अगर यही व्यवस्था बनी रही तो मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम कैंसिल होगा। और बाकी पूरे झारखंड को पता है कि पेपर लीक हुआ है, मुझे भी पता है, प्रूफ भी है। ऐसा नहीं है कि प्रूफ नहीं है, मैं हवाबाजी कर रहा हूं, वो नहीं है। जब जरूरत होगा तो दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, आज इतना ही। बाकी धीरे धीरे आता रहूंगा, पढ़ाने भी आऊंगा और कुछ आपको बतलाने भी आऊंगा, वन बाय वन। क्योंकि एक ही बार में बहुत सारी चीजें नहीं बता सकता। आपसे बस अभी भी मैं हाथ जोड़ करके यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी युवा हैं आप जागिए, मतदान जरूर कीजिए। और सिर्फ कीजिए ही नहीं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो एक बोतल दारू या एक मुर्गा में बिक जाते हैं, या रात को दिए गए 1,000 या 500 रुपया में बिक जाते हैं, उन्हें समझाइए कि चचा ये 1,000 रुपया जो आप ले रहे हैं ना, जो सरकार आएगा ना, जो आप धोती खरीदने जाइएगा उसमें से 30 रुपया का जीएसटी ले लेगा। जो चावल खरीदने जाइएगा, जो पेट्रोल खरीदने जाइएगा उसमें से वो ले लेगा। तो ये 500 रुपया कितना दिन चलेगा। इसीलिए उसी को चुनिए जो आपके लिए अच्छा काम कर सके। अरे हमारे देश की विडंबना है कि ईमानदार व्यक्ति नेता बन ही नहीं सकता, ईमानदार आदमी नेता बन ही नहीं सकता। एक आध नेता का नाम बता दीजिए जो ईमानदार हो। बहुत कम है। क्या करोगे, क्योंकि उसके पास छल प्रपंच नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। इलेक्शन पैसे के दम पे जीता जाता है, इलेक्शन पैसे के दम पे जीता जाता है, यह अकाट्य सत्य है। तो जिसके पास पैसा है वो जीतता है इलेक्शन। अब जो पैसा लगा के, पूंजी लगा के आया है, वो सबसे पहले अपना मूर तो निकालेगा, और मूर निकालने के बाद फिर 5 साल प्रॉफिट भी लेगा। तो ये सारी चीजें होता रहेगा, कोई दूध का धुला तो नहीं है अभी के समय में। ठीक है। और अगर कोई ईमानदार है, अटल बिहारी वाजपेयी की तो बात ही मत करो दोस्त। पॉलिटिशियन में मेरे आदर्श हैं वो, पॉलिटिशियन में मेरे आदर्श हैं वो, क्योंकि उनके जैसा पॉलिटिशियन मैं नहीं देखा हूं। तो वो भी इसलिए कर पाए क्योंकि उनका फैमिली शायद वैसा नहीं था। उन्हें पता था कि हम लेकर के क्या जाएंगे, जो भी करेंगे अपने देश के लिए करेंगे। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना आ जाए कि हम जो भी करेंगे अपने राज्य के लिए करेंगे, मुझे अपने परिवार के लिए नहीं करना है, वो देश का भला करेगा, राज्य का भला करेगा। ठीक है। चलिए, अब बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा। अब क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। क्लास तो नहीं था, बस एक जनरल डिस्कशन था, आपको वस्तु स्थिति से मैं अवगत करा दिया। अभी से ही आप ग्राउंड लेवल पे जाइए, इस बार एक्टिव रहिए, इस बार एक्टिव रहिए। मैं इसी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, एक बार और मैं इसे क्लियर करता हूं। ABC है, A B C है, सपोज ये थोड़ा
ऑनेस्ट है, बाकी ये डिसऑनेस्ट है। 100 लोग हैं वोटिंग में, जो इसके वोट दे सकता था, ये तो तीनों में बटेगा, 100% श्योर है। जो लोग इसको वोट दे सकता था, युवा, युवा जो वोट दे सकता था ऑनेस्ट आदमी को, वो वोटिंग किया ही नहीं, इसको वोट मिला ही नहीं, तो ये दोनों में से कोई जीत जाएगा। अब बेईमान लोग जीतेगा तो आपके लिए काम करेगा नहीं, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। और केवल आपको वोटिंग नहीं करना है, आपके आसपास के 100-150 लोग, जितने लोगों को आप प्रभावित कर सकते हो, जितने लोगों से आप बात कर सकते हो, उनको बताइएगा कि अगर आप इन्हें चुनते हैं तो हमारे राज्य का कुछ विकास होगा। अगर आप इन्हें चुनते हैं तो आपके बेटा का सपने को भी बेचा जा सकता है। तो इन सारी चीजों को समझा करके, बाकी जो पार्टी आपके लिए फेवरेबल हो, जो पार्टी आपको पसंद हो, आप उन्हें वोट कीजिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आने वाले समय में इसी तरीके से अगर चलता रहा तो अब स्टूडेंट्स के लिए जीना दूभर है। आप रगड़ के पढ़ लो, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हर किसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का लालच भर गया है। लोगों को क्या लगता है, एक सीट बेचा 30 लाख रुपया कमा लिया, 3 सीट बेचा 1 करोड़, उसको उसके लिए तो 1 करोड़ आ गया, लेकिन जो 30-30 लाख रुपया दे के सिस्टम में घुसा है, वो सिस्टम को कितना खोखला करेगा आप नहीं जान सकते। ठीक है। तो मैं किसी पार्टी विशेष को वोट करने नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको उसे वोट करने बोल रहा हूं जिस सरकार में नियुक्तियां हुई है और करप्शन फ्री नियुक्तियां हुई है, आप उन्हें वोट करें। और लोगों को, मैक्सिमम लोगों को वोट करने के लिए सजेस्ट करें कि एटलीस्ट कम से कम गरीब बच्चा, गरीब स्टूडेंट का जिंदगी संवर पाए। जिसके पास नहीं पैसा है वो भी सरकारी जॉब में आकर के लोगों की सेवा कर पाए। ठीक है। बाकी अगर मेरे अभी तक के जितने बात मैंने कहा, अगर आप मेरे बातों से असहमत हैं, अगर आपको लगता है कि मैं बाइस्ड होकर के कुछ गलत बोला हूं, तो इस कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। आपके अब शब्द सुनने के लिए मैं तैयार हूं। ठीक है। चलिए, आज का क्लास मैं यहीं खत्म करता हूं, फिर मिलते हैं कभी। जय हिंद सभी को।